हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो डीआई चल रहा था हमारा, ठीक है। और कल मैंने एक क्वेश्चन सोल्व करवा दिया था। देखो ज्यादातर यदि हम क्वेश्चन रिपीट होने की बात करें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की बात करें तो डीआई में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसी टाइप का होता है, क्योंकि जो पाई डायग्राम वाला होता है, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन होता है वो सिंपल होता है। जो लाइन चार्ट वाला होता है वो भी सिंपल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। ढेर सारे कमेंट्स करके जो भी आपकी समस्या हो वो मेरे साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। और हमारे साथ बिल्कुल जुड़े। इसके अलावा दूसरी बात है, यदि अभी तक आपने पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जरूर पेड बैच ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये काम। और ध्यान रहे, सबसे मेन बात बताने वाला हूं, ध्यान रहे यहां पर आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं अपने क्वेश्चन की। देखो मैं एक बार क्वेश्चन बोल के बता देता हूं आपको। कल मैंने बातें बताई थी कुछ कि हमें डीआई सोल्व करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल उसी को फॉलो करना है आपको। और मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कोई भी टेबल दी हुई हो, कोई भी चार्ट दिया हुआ हो, चाहे लाइन चार्ट हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे फिर इस तरीके का बार आरेख हो, ठीक है, सभी में एक बात ध्यान रखनी है कि इस टेबल से जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे 2 या 3 कुछ लाइनें लिखी होती हैं, उन लाइनों को जरूर पढ़ा करो, उसे मिस मत किया करो, क्योंकि वो लाइनें हमें इसका मतलब बताती हैं कि ये चार्ट किस पर आधारित है, ठीक है। तो 1 मिनट में मैं वो लाइनें पढ़ के बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना लाइनों को। लाइनें हैं, निम्नलिखित तालिका पर विचार करो जो एक विशेष दिन पर सेमिनार ए और सेमिनार बी में 5 फिल्म पी क्यू आर एस टी के कुल संख्या की बिक्री को दर्शाती हैं। भाई साहब एक फिल्म है, ये क्या है, 2 सिनेमाघर है, एक सिनेमाघर का नाम है ए और दूसरे सिनेमाघर का नाम है बी, ठीक है। दूसरी साइड ये टोटल 5 फिल्म है, फिल्म पी, फिल्म क्यू, फिल्म आर, फिल्म एस, फिल्म टी, मतलब ये 5 फिल्म है, ए और बी नाम से 2 सिनेमाघर है, ठीक है। और ये इनके टिकटों की बिक्री है वो भी पर डे के अकॉर्डिंग, ये एक दिन का टिकट बिक्री का चार्ट, ठीक है। अब हमें बताना है यहां पर, देखो सबसे पहले तो यहां पर जो डिजिट लिखी हुई है वो केवल संख्या में, लाख, हजार, करोड़ में नहीं है, ठीक है। अब हम लेके आते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, सिनेमा ए पर फिल्म टी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या। ध्यान से सुनना, बिल्कुल एज इट इज ये क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में पहला क्वेश्चन करवाया था। कल की क्लास का जो पहला क्वेश्चन था बिल्कुल इसी तरीके का था, मैंने इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया है क्योंकि बहुत सारे लोग उसको गलत कर रहे थे। और एक बात ध्यान से सेट कर लो अपने दिमाग में कि इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा। डीआई में एक क्वेश्चन ऐसा होता है, चाहे वो पाई चार्ट से आए क्वेश्चन, चाहे लाइन चार्ट से आए और चाहे बार डायग्राम से आए, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो इन लाइनों को, केवल एक बात समझने की है, वो बात जैसे समझ जाओगे आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। सिनेमा घर ए पर फिल्म टी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, इन ऊपर की 2 लाइनों का मतलब है कि भाई साहब सिनेमा ए पर फिल्म टी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत, ठीक है। तो हम इस लाइन को पढ़कर और इस लाइन का अर्थ निकालते हैं। सबसे पहले तो इस लाइन का अर्थ निकालेंगे तो भाई साहब बात क्या बोल रहा है, सबसे पहले सिनेमा घर ए को पकड़ो, हमने सिनेमा घर ए को पकड़ा, ठीक है। और उसके फिल्म टी के ऊपर चलो, फिल्म टी के ऊपर चल गए हम, टी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत पूछा है कि भाई साहब ये टोटल क्या थे, 5 सिनेमा थे, क्या थे, टोटल 5 फिल्में थी ए सिनेमा में, ठीक है। तो यहां पर वो पूछ रहा है कि टी का परसेंट कितना है, इस लाइन का मतलब है टी का परसेंट। तो देखो टी की बिक्री कितनी हुई थी, 400 टिकटों की, हमें परसेंट निकालना है तो परसेंट किस पर निकलता है, टोटल नंबर पर, किस पर,
टोटल नंबर पर। तो टोटल नंबर 200 और 350, 200 350 550, 550 50, 600, 600 और 200 800, 800 और 300 1100, 1100 400, 1100 400 1500। दोबारा जोड़ दो। इस कैलकुलेशन में जोड़ने में कभी भी गलती मत कर देना, रियल बता रहा हूं, बैठ के रहोगे, क्योंकि वो हमारी एक ऐसी गलती होगी जो हम उसके लिए खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, देखो सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हमें कोई चीज आती है फिर वो गलत होती है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से कैलकुलेशन कर लो। वहां पर हमें 2 बार कैलकुलेशन नहीं करनी, 2 बार जोड़ना नहीं है, एक बार में ही जोड़ना है, लेकिन सावधानी के साथ जोड़ना है। तो जोड़ो मेरे साथ, 200 और 300 500, 500 और 200 700, 700 और 300 1000, 1000 और 400 1400, 1450, 1450, 1450 और 50 1500। टोटल नंबर कितने हो गए? 1500। हमने नीचे लिख दिया 1500। परसेंट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो भाई साहब, ये कट गए। ठीक है, अब 400 में 1500 का भाग दे दो भाई साहब। 15 3 45, 15 दूना 30, 10 बच गए। 15 5 75, 15 छिकी 90, 10 बच गए। फिर मतलब टोटल कितना आ रहा है? 26.6 के समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक मान आ रहा है 26.6। अब दूसरी लाइन को पढ़ो, एक बार संख्या इकट्ठी कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या करवा रहा है वो हम बाद में देख लेंगे। सिनेमा ए पर, भाई साहब वापस सिनेमा ए पर ही चलना है। फिल्म पी की बिक्री, फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का परसेंट, किसका? वही बात बोल रहा है यहां पर भी, टिकटों की संख्या की तुलना में कितना था। तो यहां पर भी वही बात बोल रहे हैं, तो हम यहां पर भी क्या करेंगे? 200 बटा कितना था? 200 बटा वही 1500 है टोटल। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ये कट गया। 200 में यदि हम 15 का भाग देंगे, 15 एकम 15, 5 बच गए। 15 चौक 15 एकम 15, 5 बच गए। 15 3 45, फिर 5 बच गए, फिर 15 3 45। तो हमारे पास समथिंग कितना है? 13.3 के समथिंग आए। ठीक है, अब भाई साहब ये हमारे पास दो संख्याएं आके खड़ी हो गई। ठीक है, कितनी संख्याएं आके खड़ी हो गई? 2 संख्याएं। एक आ गई, इन 2 लाइनों का मान आ गया 26.6 और इन 2 लाइनों का मान आ गया 13.3। अब क्वेश्चन को पढ़ो, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से सुनो। मैंने कल एक बात बताई थी आपको कि जिसका मान निकलवा रहा हूं, जिसका मान वो हमसे निकलवा रहा है वो सदा ऊपर रहता है, जिसके आधार पर निकलवा रहा है, जिससे तुलना करके निकलवा रहा है, वो सदैव नीचे होता है। ये बात मैंने कल भी बताई थी, आज भी बता रहा हूं कि जिसका मान निकलवा रहा है वो सदैव ऊपर होता है, और जिसके आधार पर, जिसके बेस से मान निकलवा रहा है वो सदैव नीचे होता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि यदि आप मेरी तुलना आपसे करते हो तो क्या करोगे? आपको ऊपर रखोगे, मेरे को नीचे रखोगे और मेरे से अपनी तुलना करोगे। यदि मैं अपनी तुलना आपसे करता हूं तो क्या होगा? मैं अपने आप को ऊपर रखूंगा, आपको नीचे आधार पर रखूंगा और आपसे मेरी तुलना करूंगा। ठीक है, तो जिसका मान निकलवाना है वो ऊपर होगा, जिसके आधार पर मान निकाल रहे हैं वो नीचे होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ो प्यारे साथियों जमकर। सिनेमा ए पर फिल्म टी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत, सिनेमा ए पर फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या की तुलना में कितना था। तो मान किसका पूछ रहा है यहां पर? इसका पूछ रहा है भाई साहब। दोबारा से पढ़ लो क्वेश्चन को कि सिनेमा ए पर फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत, सिनेमा ए पर फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या की तुलना में कितना था। तो मान किसका पूछ रहा है? इस वाली लाइन का पूछ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 26.6 कितना होगा? ऊपर होगा। 13.3 कहां पर आएगा? नीचे आएगा। मल्टीप्लाई 100, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है मान। ठीक है, ये संख्या ऑलरेडी परसेंट में। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। कितनी बार गया? 2 बार। भाई देख लो 2 बार ही जाएगा। आप भाग देके खुद देख लो यार।
26.6 डिवाइड बाय 13.3, 3 दूनी 6, 6 2, मतलब समथिंग कितने जाएगा, 2 पॉइंट कुछ बार जाएगा। यदि हम इसको 100 से गुना कर देंगे तो कितना आता है, 200 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहां से कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। कितना आ रहा है, 200। ठीक है, तो यहां पर आंसर होगा 200। अब मैं आपको दे रहा हूं 2 3 4 क्वेश्चन, उनको आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब मैं यहां से आपको 3 4 क्वेश्चन दे रहा हूं कल की तरह, उनको आप सोल्व करो। यहां पर मैं कुछ कुछ बदलाव कर रहा हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है, क्वेश्चन वही है। फिल्म टी था, यहां फिल्म टी। सबसे पहले तो यहां पर बदलाव करो, और यहां पर हमने कर दिया फिल्म क्यों, फिल्म क्यों, और यहां कर दिया फिल्म आर। ठीक है, एक बदलाव तो ये हो गया, क्वेश्चन लिखो, कमेंट करके आंसर देना। कमेंट नहीं करके दो तो मेरे को आंसर वैसे बता देना। जो पेड ग्रुप में है वो पे उसमें बैच में जो मेरा ग्रुप है उसमें आंसर बता देना। क्वेश्चन लिखो, सिनेमा ए पर फिल्म क्यों की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत। सिनेमा घर ए पर फिल्म आर की बिक्री की गई टिकटों की संख्या की तुलना में कितना था। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, सिनेमाघर बी पर आधारित है, वो एक क्वेश्चन है। सिनेमाघर बी कर दो। क्वेश्चन लिखो कि सिनेमाघर बी पर फिल्म क्यों की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत। सिनेमाघर बी पर फिल्म आर की बिक्री की गई टिकटों की संख्या की तुलना में कितना था। ठीक है, जहां से कितने क्वेश्चन बन गए, 2 क्वेश्चन। उसके अलावा मैं तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के बनाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन सेट करो। अब करो क्वेश्चन सेट। मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी। करो, सिनेमाघर बी पर, सिनेमाघर बी पर फिल्म टी, सिनेमाघर बी पर फिल्म टी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत। सिनेमाघर ए, सिनेमाघर ए पर फिल्म आर की बिक्री की गई टिकटों की संख्या में की तुलना में कितना प्रतिशत था। दोबारा इस क्वेश्चन को सुन लो कि सिनेमाघर बी पर फिल्म टी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत सिनेमाघर ए पर फिल्म आर की बिक्री की गई टिकटों की संख्या की तुलना में कितना था। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन लिख लो, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ए कर दो, यहां बी कर दो, यहां क्यू कर दो, यहां एस कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो। चौथा क्वेश्चन, सिनेमाघर ए पर, किस पर, सिनेमाघर ए पर फिल्म एस की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत। सिनेमाघर बी पर फिल्म क्यों की बिक्री की गई टिकटों की संख्या की तुलना में कितना था। ठीक है, मैंने दे दिए टोटल 4 सवाल। कितने, 4 सवाल हैं, और क्वेश्चन बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित है। चारों के चारों बिल्कुल सिंपल है। जो मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाया था उसी पर आधारित है चारों के चारों क्वेश्चन। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा जो लोग मेरे पेड ग्रुप में, वो मेरे को वहां पर बता देना। कोई डाउट हो, समझ में नहीं आए तो मेरे को डायरेक्टली पूछ लेना, लेकिन क्वेश्चन जरूर सोल्व करना। ठीक है, और जब आप ये 4 क्वेश्चन सोल्व कर दोगे तो बिल्कुल गारंटी है आप किसी भी हाल में इन क्वेश्चनों को गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि कल मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया था, आज एक मैंने सोल्व करवा दिया, 4 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। बाकी आप यहां से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। मैं एक बहुत कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए। चलो एक क्वेश्चन और बना देता हूं मैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 5वां लिखो, सिनेमाघर ए, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन यदि आप सही करते हो तो समझो आपकी तैयारी बहुत शानदार है। ठीक है, यदि वो क्वेश्चन आप सही कर देते हो तो समझो आपकी तैयारी बहुत पीक लेवल पर है। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आज लास्ट करवा रहा हूं, फिर नहीं करवाऊंगा मैं। 5वां क्वेश्चन,
सिनेमाघर ए में फिल्म पी क्यू आर की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या टिकटों की संख्या का प्रतिशत। सिनेमाघर ए में फिल्म पी क्यू आर की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत। सिनेमाघर बी में फिल्म आर एस टी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या की तुलना में कितना था। दोबारा इस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। सिनेमाघर ए में फिल्म पी क्यू आर की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या का प्रतिशत। सिनेमाघर बी में फिल्म आर एस टी की टिकटों की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत था। यह है क्वेश्चन भाई साहब। दोबारा इस क्वेश्चन को देख लो। ये मैंने क्वेश्चन मॉडिफाई किया है। ये समझो इस टाइप के क्वेश्चनों में नेट जेआरएफ के लिए सबसे मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन है। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछता वो, ये ध्यान में रखना। सिनेमाघर ए में फिल्म पी क्यू आर की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या का प्रतिशत। सिनेमाघर बी में फिल्म आर एस टी की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत था। ठीक है, था है या है, जो भी लिखना चाहो लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन है। इससे डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन कभी भी डीआई में नहीं पूछता इस टाइप के क्वेश्चनों में, ये ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग फिल्मों का या 3 अलग अलग डेटाओं को एक साथ पूछ लिया। ठीक है, जब ये क्वेश्चन सोल्व कर दोगे तो बाकी क्वेश्चनों को तो सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो इसके ऊपर स्पेशल फोकस रखो और जो कैंडिडेट ये क्वेश्चन सोल्व कर देगा सही ढंग से, समझो उसको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल 100% कह सकता हूं मैं ये बात। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं। आगे के क्वेश्चन सारे के सारे बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन हमें सोल्व करना चाहिए। क्योंकि देखो मैथ का एक रूल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखो बार बार प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो एक होता है कि हमारी जो कैलकुलेशन में जो मिस्टेक होती है ना, जोड़ बाकी गुना भाग में, एक तो ये होना दूर हो जाती है। दूसरा हमारा खुद का एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो उससे हमारे क्वेश्चन के सही होने के चांस बढ़ते जाते हैं। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे क्वेश्चन के सही होने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। दोनों सिनेमाघर ए और बी को मिलाकर, दोनों सिनेमाघर ए और बी को मिलाकर फिल्म क्यू और फिल्म आर की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या
कितनी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से भी मैं आपको 4-5 क्वेश्चन बना के दूंगा, उनको सोल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बस मैं ये क्वेश्चन देने का मेन मोटिव है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़े, आपको बार बार प्रैक्टिस करने का मौका मिले। दोनों सिनेमाघर ए और बी को मिलाकर फिल्म पी और फिल्म आर की बिक्री में की गई टिकटों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो दोनों सिनेमाघरों को मिलाना है हमें, ए और बी को, फिल्म क्यू और फिल्म आर की बिक्री की गई टिकटों की संख्या। तो सबसे पहले हम सिनेमा ए को ले लेते हैं, और ए में हम सिनेमा ए में हम फिल्म क्यू और फिल्म आर के कुल टिकटों की संख्या निकालते हैं। तो फिल्म क्यू कितना है 350, और फिल्म आर कितना है 250। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं 350 प्लस 250। ठीक है, उसके बाद देख लो सिनेमा बी में सिनेमा बी की बात की जाए तो सिनेमा बी में फिल्म क्यू 400 प्लस फिल्म आर 350। ठीक है, अब इनको जोड़ दो आप। ठीक है, जब इन दोनों को आपको जोड़ोगे तो मान कितना आएगा, ध्यान से देखो, 350 प्लस 250 कितने होते हैं 600। 300 देखो, जोड़ने का एक तरीका बता देता हूं, 350 प्लस 50 400, 400 200 600, इधर 400 300 700, 700 50 750। अब इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आएगा 7 6 13, 1350। ठीक है, अब यहां से आप क्वेश्चन लिखो, यहीं पर मैं क्वेश्चन करवाता हूं 5-7। ठीक है, क्वेश्चन 5 मैंने पहले दे दिया आपको सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन 6 लिखो, यहां एस कर दो, यहां टी कर दो। ठीक है, क्वेश्चन 6 लिखो, दोनों सिनेमाघर ए और बी को मिलाकर फिल्म एस और फिल्म टी की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां लिखो, लो भाई साहब, दोनों सिनेमाघर ए और बी को मिलाकर, दोनों सिनेमाघर ए और बी को मिलाकर फिल्म एस और फिल्म टी की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या में कितना अंतर है, बताओ भाई साहब। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, जो जोड़ बाकी गुणा भाग, जोड़ बाकी के जो क्वेश्चन आते हैं जोड़ने और घटाने के, उस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी आपको कि दोनों सिनेमाघर ए और बी को मिलाकर फिल्म एस और फिल्म टी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या में कितना अंतर है, आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन नंबर 7वां है। ठीक है, उसके बाद अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8वां। इस टाइप का मैं आज लास्ट डीआई करवा रहा हूं, फिर हम चलेंगे दूसरे चार्ट पर परसेंट वगैरह के आधार पर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो आज मैं जो अब ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, इस क्वेश्चन में हम थोड़ी सी एक मिस्टेक कर जाते हैं, वो मिस्टेक भी बताऊंगा मैं आपको। सिनेमा बी पर फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या, सिनेमा बी पर फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का अनुपात
अनुपात का क्वेश्चन आ गया भाई साहब। यहां पर हम एक गलती कर देते हैं, वो मैं बताने वाला हूं आपको। सिनेमा बी पर फिल्म क्यों की बिक्री की गई टिकटों की संख्या टिकटों की तुलना में कितना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगाना। और जस्ट मैं बताऊंगा यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ठीक है, वो भी ध्यान से सुनना आप। सिनेमा बी पर फिल्म क्यू सॉरी फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का अनुपात सिनेमा बी पर फिल्म क्यू की बिक्री की गई टिकटों की संख्या की तुलना में कितना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी वो नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सिनेमा बी की बात की गई है, बी को पकड़ो, फिल्म पी की बात की गई है, तो 300 टिकट थे। ठीक है, फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या कितनी है, 300। अनुपात ठोको यहां पर, सिनेमा बी पर फिल्म क्यों की बिक्री की गई टिकटों की संख्या की तुलना में। यहां पर हमने 400 ठोक दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3:4 आ गई। अब वहां पर ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन ए 3:4, ऑप्शन बी 4:3, ऑप्शन सी 5:4, ऑप्शन डी 4:5। ठीक है, अब हम वहां क्या करते हैं, बहुत सारी बार हम कैलकुलेशन करते टाइम ऐसे करते थे 4:3, जैसे संख्याओं को उल्टी लिख दिया 400:300, हमारा आंसर कितना आया 4:3, हमने ये कर दिया, हमारा गलत हो गया, क्योंकि आंसर आना चाहिए था 3:4। तो जब आप इस तरीके के अनुपात समानुपात के क्वेश्चन सोल्व करो ना, अनुपात के, तो वहां पर ध्यान रखना जो संख्या जिस साइड है ना वो उसी साइड होनी चाहिए। आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, सोल्व करते जाओ। जैसे मैंने भी किया था कि सिनेमा बी पर फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का अनुपात कितना था, 300। हमने अनुपात लगा दिया, अनुपात का निशान लगा दिया, फिर आगे सिनेमा बी पर फिल्म क्यू की बिक्री की गई टिकटों की संख्या, हमने बी की टिकटों की संख्या लगा दी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, उसी के अकॉर्डिंग करते जाओ। तो हमने 300:4 से लिख दिया, 0 से 0 काट दिया, 3:4 हो गया। ठीक है, तो इसमें 8वां क्वेश्चन लिखो, आप खुद सोल्व करना। ठीक है, आपको खुद को सोल्व करना है। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं क्वेश्चन को। अनुपात में इस तरीके की यदि कोई टेबल आती है तो उसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, और यदि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल शानदार तरीके से कम टाइम में सोल्व कर देते हो तो समझो आपकी तैयारी बहुत सही है। इस क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में सोल्व करना है। जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो तो घड़ी में टाइम देख लेना, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, और अब भी मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। 8वां क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा क्वेश्चन है, 8वां। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, और क्वेश्चन का टाइम है ओनली 1 मिनट। सुनो क्वेश्चन, सिनेमा ए पर फिल्म पी प्लस क्यू की बिक्री की गई, ध्यान से सुनना, सिनेमा ए पर फिल्म पी प्लस क्यू की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का अनुपात सिनेमा ए एवं बी पर फिल्म क्यू प्लस आर की बिक्री की गई टिकटों की तुलना में कितना है। बताओ, इस तरीके का क्वेश्चन है, दोबारा से सुन लो। सिनेमा ए पर फिल्म पी प्लस क्यू की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का अनुपात सिनेमा ए एवं बी पर फिल्म
Q प्लस R की बिक्री की गई टिकटों की संख्या की तुलना में कितना है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है काटने में, मैं इसका भी एक तरीका बता देता हूँ। कोई भी संख्या जैसे 5850 ले लिया हमने, अनुपात 6580 ले लिया, ठीक है, तो काटने का एक तरीका है, काटना कैसे हमें, यहां पर मेन होता है काटना है। तो देखो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में सब, ये देखो अनुपात समानुपात करना है ना आपको, अनुपात करना है तो एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, इन दोनों संख्याओं को सेम संख्याओं से काटना है। ऐसे नहीं कि इसमें 10 का भाग दे दो, इसमें 5 का भाग दे दो, नहीं, इनमें एक बराबर संख्या का भाग देना है, पहली बात। दूसरी बात, आप कोशिश करो बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देने का, नहीं हो पाए तो फिर छोटी से छोटी संख्या का भाग दे दो, टाइम नहीं लगना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर यदि हम भाग दे रहे हैं, एक ऑप्शन भी देख लिया करो, ऑप्शन देख लो। सपोज दैट हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहां पर उसका ऑप्शन एक, जैसे ये कोई संख्या दे दी और उसका अनुपात समानुपात पूछ रहे, ऑप्शन में लिखा हुआ है ऐसे भी, ठीक है, और हम इसमें भाग देने के लगे हुए, जबकि यहाँ पर सीधा ऑप्शन था कि 0 से 0 काट के ऐसे साइड कर दिया इसने। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन भी जरूर देख लिया करो। बाकी यदि ऑप्शन बिल्कुल छोटी छोटी संख्या में ऐसे, जैसे 34 अनुपात 51, 41 अनुपात 35, 46 अनुपात 36, 49 अनुपात 32, यदि बिल्कुल छोटी संख्या में है अनुपात ये मान, तो फिर हमें आगे बढ़ना है, काटने को आगे प्रोसेस करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको एक छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, जब आप सोल्व करोगे बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको 100% पता चल जाएगा। और आज के लिए मैं आपको ये भी होमवर्क देने वाला हूँ बहुत सारा, ठीक है, आपको इन संख्याओं को सोल्व करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक तरीका बता देता हूँ, यहाँ पर हम जीरो को जीरो से काट सकते हैं। ठीक है, जब हम इस जीरो को जीरो, एक चीज और ध्यान में रखना, जब आप काटो ना तो पॉइंटों में नहीं आना चाहिए बार, बिल्कुल पूरी बार कटना चाहिए, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। हम इस जीरो को जीरो से काटते ना तो भाई साहब इन संख्याओं में किसी संख्या का सही ढंग से भाग नहीं जाता, जैसे 2 का इसमें नहीं जाएगा, 5 का इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम जीरो से जीरो नहीं काटेंगे यहाँ पर और डायरेक्टली 5 का भाग देते हैं एक बार। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35, 0, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 6 5 30, ये संख्या आ गई। अब इस संख्या में भाग देने की कोशिश करो, किसका जा सकता है, तो भाई साहब इसमें 5 का तो जा नहीं सकता क्योंकि पीछे 6, ठीक है, 5 का जा नहीं सकता, 6 की वजह से अब आप सोचोगे कि सर पीछे 6 तो इसमें 5 का भाग क्यों नहीं जाएगा। देखो कोई भी संख्या में 5 का भाग कब जाएगा, जब उस संख्या के पीछे क्या है, या तो 5 है या फिर 0 है, क्योंकि आपको भी पता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 50 25, मतलब आप जब 5 का पहाड़ा बोलोगे तो उसके भी लास्ट में क्या है, 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, 5 आ रहा है या 0 आ रहा है। तो इससे हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं किसका भाग जाएगा। देखो मैं इस तरीके का भी एक थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं आपको। अब आपको इसमें भाग देना है, अब कंफ्यूज हो रहे हो कि यार सर किसका भाग दे इसमें, तो देखो 0, तो आप 2 का फाड़ा बोलो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 या 6 आ गया लास्ट में, 2 चौक 8, 2 पंजो 10, 0 आ गया, 10 में 0 रहता है लास्ट में, मतलब इस संख्या में 2 का भाग जा सकता है। फिर सोचोगे कि सर 2 का भाग देंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, और भी दूसरी संख्या ट्राई कर ले, तो सर जी आप दूसरी संख्या ट्राई करो, तो उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए आप डायरेक्टली 2 का भाग दे दो, पता नहीं आगे हो जाए कुछ सोल्यूशन, फिर 2 का भाग दे दो, 5 8 5 6, 2 का भाग दे, 6 दूनी 12, 5 8, ठीक है। अब ये संख्या आ गई, अब आप सोचोगे कि सर इसमें किसका भाग दे, ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से, वापस आंसर यही आ गया, ठीक है। तो यहां तक लिमिटेड है इसका आंसर, इसको ज्यादा हम और भी भागों में तोड़ सकते हैं, लेकिन शायद हो सकता है ये इससे ज्यादा भागों में ना टूट पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। कोई भी संख्या लो, आप अपने दिमाग से कोई भी संख्या लो और उसको अनुपात समानुपात में तोड़ो, ठीक है। मैं दे रहा हूं संख्या, मैं शुरू में सिंपल सिंपल सी संख्या दे रहा हूं, फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हार्ड संख्या दूंगा, यह भी आपका आज का होमवर्क है। फिर बाद में हम जब मैथ का क्वेश्चन पढ़ेंगे अनुपात, तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। लो पहला क्वेश्चन अनुपात समानुपात का, इसको तोड़ो, आप जितना मैक्सिमम ले जा सकते हो इसको, छोटी से छोटी संख्या में बदलना है इसको। आपको आप कमेंट करके बताना कि सर इससे छोटी संख्या में हम इसको तोड़ ही नहीं सकते,
बिल्कुल जितनी छोटी हो सके ना उस संख्या तक पहुंचाना है इसको आपको। ठीक है, दूसरी संख्या, इस संख्या को भी बिल्कुल छोटे से छोटे मान तक लेके जाओ कि सर इसके बाद भी हम इस संख्या को नहीं तोड़ सकते। इसको कि सर इस संख्या को हम इससे ज्यादा छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते। इसको कि सर इससे छोटी संख्या में इस संख्या को नहीं तोड़ सकते। इनको आपको बताना है कि सर हम इन संख्याओं को इससे छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, और तोड़ते टाइम आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, दोनों संख्याओं में एक ही संख्या का भाग देना है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर 3 का दे दो, यहाँ पर 5 का दे दो, नहीं, यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 3 का जाना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें 3 का जा रहा है तो इसमें भी 3 का जाना चाहिए, इसमें 5 का दे रहे हो तो इसमें भी 5 का देना, इसमें 10 का दे रहे हो तो इसमें भी 10 का भाग देना। ठीक है, और आपको बिल्कुल मिनिमम लेवल तक जाना है कि सर इसके बाद में हम इन संख्याओं को तोड़ नहीं सकते, जैसे मैंने अब भी तोड़ के दिखाया था उसी तरीके से। ठीक है, तो अनुपात समानुपात में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हमारी प्रैक्टिस कम होने की वजह से हम ऐसे क्वेश्चनों को गलत करते हैं। ये तो एक केवल ट्रायल था, आगे अनुपात को मैं बहुत सारी बार ऐसे समझाता जाऊंगा। कल मैं एक थोड़ा सा मेथड भी बताऊंगा अनुपात को सोल्व करने का। ठीक है, तो आज का होमवर्क ये था। ठीक है, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास का क्या होता है, द एंड होता है। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना। मैंने टोटल आज 15 क्वेश्चनों के आसपास दे दिया आपको। 15 के 15 क्वेश्चनों का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, जो पेड है वो मेरे को व्हाट्सएप करके बताना। ठीक है, और कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट करके बताना। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। यहां से हम 10 नंबर नहीं जाने देंगे किसी भी हाल में, कुछ भी हो जाए 10 नंबर नहीं जाने देंगे, कुछ भी हो जाए 10 नंबर नहीं जाने देंगे। और ये 10 नंबर ही हैं जो हमें और लोगों से ऊपर उठाएंगे। ये 10 नंबर ही हैं जो हमें और लोगों से ऊपर उठाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।